एक ऐसा स्थान जहां रात्रि 12 बजे आते हैं सभी देवी देवता। एक ऐसा स्थान जहां रात 12 बजे होता है प्रभु से मिलन। एक ऐसा स्थान जहां स्नान करने से मिलती है पापों से मुक्ति और होती है सभी मनोकामनाओं की पूर्ति। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्थान की जहां स्वयं श्री कृष्ण ने स्नान कर गौ हत्या के कलंक से मुक्ति प्राप्त की थी। हम बात कर रहे हैं गाय के बछड़े के रूप में धरती पर आए राक्षस अरिष्टासुर की, जो कृष्ण को मारने के लिए कंस द्वारा भेजा गया था। जब कृष्ण अपने ग्वालों के साथ हर रोज की तरह गाय चरा रहे थे, तभी बछड़े का रूप बनाए अरिष्टासुर नामक राक्षस गायों के झुंड में घुस आया और उसने गायों और बछड़ों को मारकर घायल करना शुरू कर दिया। इस बीच गायों को घायल कर रहे राक्षस अरिष्टासुर को श्री कृष्ण द्वारा पहचान लिया गया और उसका वध कर दिया। जब ये बात श्री कृष्ण द्वारा राधा जी को बताई गई तो राधा जी कृष्ण से नाराज हो गईं और कृष्ण से गौ हत्या का प्रायश्चित करने की बात कही। श्री कृष्ण द्वारा राधा जी से कहा गया कि मैं गौ हत्या का प्रायश्चित करने को तैयार हूं, परंतु प्रायश्चित कैसे करूं? और आप मेरी आराध्य हो, अब आप ही मुझे रास्ता सुझाइए। तब राधा जी द्वारा श्री कृष्ण से सभी तीर्थों में स्नान कर प्रायश्चित करने की बात कही गई। इस पर कृष्ण द्वारा कहा गया कि ऐसे तो पूरा जीवन ही निकल जाएगा, जिसे देखते हुए कृष्ण द्वारा अपनी वंशी से कृष्ण कुंड बनाया गया और सभी तीर्थों और देवी देवताओं का आह्वान किया और उसमें स्नान कर गौ हत्या के पाप से मुक्ति की बात राधा जी से कही, जिसके कारण एक तरफ राधा जी द्वारा अपने कंगन से कंगन कुंड बनाया गया, जिस पर कृष्ण द्वारा राधा जी से कहा गया कि हम तो एक हैं, फिर आपने हमें कृष्ण और राधा कुंड के रूप में दो क्यों दर्शाया है? जिसके कारण राधा जी द्वारा दोनों कुंडों को संगम के माध्यम से एक कर दिया गया और दोनों के जल का मिलान कर दिया। फिर कृष्ण द्वारा अहोई अष्टमी की रात्रि 12 बजे दोनों कुंडों में स्नान किया गया और गौ हत्या से मुक्ति प्राप्त की। तब राधा जी द्वारा वरदान दिया गया कि जो अहोई अष्टमी की रात्रि 12 बजे राधा और कृष्ण कुंड में स्नान करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तब से लेकर आज तक ये परंपरा चली आ रही है और हर वर्ष लाखों लोग अहोई अष्टमी की रात्रि पर स्नान करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, जिसमें ज्यादातर वे दंपत्ति होते हैं जो पुत्र कामना के लिए स्नान करने आते हैं। मान्यता है कि उनकी मनोकामना राधा रानी पूरी भी करती हैं। एक ऐसा स्थान जहां रात्रि 12 बजे स्नान करने से होती है निसंतान लोगों को पुत्र की प्राप्ति। साथ ही साथ मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने वाले हर व्यक्ति की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है और यहीं पर श्री कृष्ण द्वारा गौ हत्या से मुक्ति पाने के लिए भी स्नान किया गया था। आइए इस बारे में बात करते हैं। अहोई अष्टमी के खास पर्व पर ये क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है और राधा कृष्ण कुंड की स्थापना किस लिए हुई और किस तरीके से हुई? महाराज जी बताएं किस तरीके से राधा और कृष्ण कुंड की स्थापना हुई। श्री कृष्णाय नमः। भैया ये धाम गोवर्धन है, ब्रज है ये, यहाँ अनेकों अनुभूतियों से बिल्कुल परिपूर्ण है, अनेकों प्रकार की अनुभूतियों से यहाँ परिपूर्ण। भगवान श्री कृष्ण गाय चराने नंदगांव से आते थे गोवर्धन, राधा जी साथ में होती थी, गोपी ग्वाल भी साथ में होते थे। जब भगवान यहाँ आते गाय चराने के लिए तो 9 लाख गाय होती थी, पूरे गोवर्धन में फैल जाती थी। गोवर्धन, राधा कुंड, आनौर, जतीपुरा ये सभी बने ही बनते हैं। यहाँ पर कोई गांव नहीं थे, कोई बस्ती नहीं बसी थी। तो गाय चल रही थी तो अष्टासुर नाम का राक्षस और बछड़ा के ऊपर टूट पड़ा, धावा बोल दिया। भगवान ने उसको घेर करके उसका श्री कृष्ण ने वध कर दिया। तो राधा जी बोली, आए आए भगवान, आपको तो गौ हत्या का पाप लग गया, आप सभी तीर्थों के जलों से स्नान करो तब पवित्र होगे, आपकी आत्मा शुद्धि होगी। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि कहाँ जाऊं? बोले सभी तीर्थों का स्नान करके आओ जलों से, आप पूज्य जलों का। भगवान बोले मैं सभी पूज्य जलों का यहीं आवाहन करता हूँ। अभी मैं अपनी बंसी से कुंड खोदता हूँ, उसमें सभी तीर्थों का पुण्य जल यहाँ आकर के पवित्र जल सम्मिलित हो जाएगा, उसमें मैं स्नान कर लूंगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो राधा जी बोली कैसे आप खोदेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से कुंड को खोदा। जब कुंड तैयार हो गया, तो कुंड तैयार होने में
कुंड तैयार होने में बिल्कुल देरी नहीं लगी। भगवान ने बिल्कुल तुरंत प्रभाव से और बहुत जल्दी कुंड को तैयार कर दिया। तो भगवान ने स्नान किया तो राधा जी बोली अब इसने भर से आप पवित्र नहीं होगे, मैं भी कुंड तैयार करती हूँ। तो राधा जी ने अपने कंगन से राधा कुंड तैयार किया। जब दोनों कुंड तैयार हो गए तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले कृष्ण कुंड में स्नान किया, फिर राधा कुंड में स्नान किया। तो दोनों कुंडों में स्नान करने से उन्हें जो गौ बछड़ा का पाप लगा हुआ था वध करने का, वो पाप दूर हुआ, उनकी आत्मशुद्धि हुई। तो राधा जी ने वरदान मांगा भगवान श्री कृष्ण से, बोले भगवान मुझे आज आप वरदान दीजिए। बोले क्या चाहती हो? बोले आज अहो अष्टमी के दिन रात्रि में मध्याह्न 12 बजे से 12:15 बजे तक में जो भी मैं और आपके कुंड में, राधा कुंड में, कृष्ण कुंड में स्नान करे उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान ने कहा ए मस्तु ऐसा ही होगा। तो वह जो भगवान श्री कृष्ण के जमाने में राधा कुंड में, कृष्ण कुंड में स्नान करके महापर्व की प्राप्ति करते थे, आज भी प्रथा जैसे तैसे बरकरार चली आ रही है। क्यों? ब्रिज तो आज भी अभी ब्रिज है, ब्रिज पलटा नहीं है। जैसे कि तैसी लीला, यहाँ का प्रभाव, सब कुछ जैसे का तैसा है। अहोई अष्टमी का वह खास दिन जिस दिन रात्रि 12 बजे होता है राधा कुंड में महास्नान। जी हाँ, रात 12 बजे स्नान करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ उन लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं जो अपनी मनोकामना लेकर राधा और कृष्ण कुंड में स्नान करते हैं। आज और कल की रात्रि 12 बजे राधा और कृष्ण कुंड में महास्नान होगा। इसके लिए प्रशासन द्वारा भी अपनी व्यवस्थाएं तेज कर दी हैं और भारी मात्रा में पुलिस बल और गोताखोर तैनात किए गए हैं। नियो न्यूज के लिए गोवर्धन से सौरभ शर्मा।